साबित करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं। पहले धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे तब फिर उसका वर्ग निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं धनात्मक पूर्णांक? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष से, ऐसे निकालते हैं। नॉर्मल रूल है, धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं सबसे पहले। तो धनात्मक पूर्णांक ये ऐसा हो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप चेक भी कर सकते हैं इसमें कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कौन रूप में रहेगा? 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में। मतलब कहना क्या चाहता है? 3m के मतलब क्या हुआ? भाज्य बराबर, यहाँ शेष कुछ नहीं था, 0 है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3m या 3m+1 के रूप में कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है 3m में ला दे, मतलब यहाँ 0 है, यानी इसका मतलब हुआ कि भागा देना है हमको कितना से? भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भागा देना है कितना से? 3 से। एगो 3m+1, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भागा देना है कितना से? 3 से। तो शेष कितना आएगा? 0, या शेष कितना आएगा? 1। मतलब लेकिन आप जानते हैं कि 3 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 से भागा देंगे तो शेष 0 आएगा या 1 आएगा, मतलब 2 शेष कभी न आएगा। मतलब 3 से भागा देंगे तो 0 आवे के मतलब है कि कट जाएगा पूरा पूरी, या नहीं कटेगा तो कितना शेष बचेगा? 1, कभी 2 शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब यही कहना चाहता है, माने कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर वर्ग करेंगे तो 3 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या 3 से नहीं कटेगा तो कितना शेष बचेगा? 1, मतलब कभी 2 शेष नहीं बचेगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यह धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है? वर्ग। तो जैसे 0 ले लीजिए, 0 का वर्ग कीजिए तो क्या आ गया? 0। तो कह रहा धनात्मक पूर्णांक के जो वर्ग आएगा या तो 3 से कट जाएगा या तो शेष 1 बचेगा। तो देखिए 3 से भागा दीजिए 0 में, 0 बार के लग गया यह, तो आ गया। एक मतलब 3 से क्या हो गया? ही कट गया है। तो 0 बराबर लिख सकते हैं कितना? 3 गुने 0 प्लस 0। आप धनात्मक पूर्णांक 1 भी ले सकते हैं। तो 1 का क्या करेंगे? कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो 1 के स्क्वायर करेंगे। तो 1 के स्क्वायर कितना आएगा? 1। और 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिएगा 1 में तो कितना आएगा? 0। तो 0 बार के लगेगा 1, देखिए शेष 1 आया। 1 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुने 0 और प्लस कितना? 1। उसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक 2 लीजिए और 2 का क्या कीजिए? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इसको 3 से भागा दीजिए 4 में, तो 3 भागे 4, 3 एकम 3 हो गया, 1 शेष 1 बचा। तो कितना लिखेंगे? 3 गुने 1 प्लस 1। उसी प्रकार आप ले सकते हैं और वैल्यू 4 ले सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 1 16। 3 गुने 5 प्लस 1। उसी प्रकार 5 लीजिए, 5 के स्क्वायर कीजिए 25, तो कितना आया? 3 8 24 और 1 25। उसी प्रकार आप 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं तो 6 के स्क्वायर कीजिए 36, 12 तिया 36, शेष आ गया 0।
यानी आप देखिएगा कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो या तो 3 से कट जाएगा या तो शेष 1 बचेगा, 2 कभी शेष नहीं बचेगा। आप 8 भी लीजिए और 8 के स्क्वायर कीजिए 64 हो गया। 64 को देखिए 1 63, 1 बचा शेष। मतलब इसी को क्या किया है ना, 0 को यहाँ मान लिया है कोची m, 0 को मान लिया है m, 1 को मान लिया है m, इसको मान लिया है m। तो देखिए किस रूप में हुआ 3m + 0 माने 3m के रूप में, आई किस रूप में आया 3m + 1, 3m + 1, 3m + 1 और 3m + 1। मतलब देख रहे हैं ना, यही पैटर्न है। इसको मान लिया है m भागफल को था 3m में, 3m + 1 में, 3m + 1 में, 3m + 2 में कभी नहीं रहता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना है। पहले निकालेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते थे देखे हैं यहाँ। धनात्मक पूर्णांक यही तो धनात्मक पूर्णांक था, इसी को तो हम लोग क्या कहते थे, भाज्य कहते थे। हमको धनात्मक पूर्णांक a मानते थे और a का मान देखिए आ जाता था a बराबर b³ + r, a बराबर 6³ + r, इस प्रकार आता था। तो इसको लगी धनात्मक पूर्णांक भाज्य का काम करता था। इसको लगी क्या चाहिए, भाजक, भागफल और शेष चाहिए। पहले निकालेंगे धनात्मक पूर्णांक और फिर करेंगे वर्ग। धनात्मक पूर्णांक को कोई चीज़ लिखे हैं a से। तो धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग भाज्य भी कह सकते हैं, भाज्य क्या मान लेते हैं a। और आपको क्या चाहिए, भाजक को कितना से, b से। और क्या चाहिए, भागफल को क्या से, q से। और क्या चाहिए, शेषफल को कोची से, r से। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या था, यह साबित जो कह रहा था, ये क्वेश्चन में क्या लिखल था, दर्शाएं कि 6u + 1 3 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के समजोव्य, ऐसे विषम है। तो यहाँ पर क्या माने थे, भाजक गुने भागफल प्लस भाजक का मान छो था और भागफल का मान q ही लिख देते थे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक था। लेकिन यहाँ पर भाजक का मान कितना होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष का मान 0। यहाँ भी भाजक गुने भागफल प्लस शेष का मान 1, यानी भाजक का मान 3, भाजक का मान 3। भागफल ध्यान देना है, भागफल का मान यहाँ क्या लिखते थे, यहाँ भागफल जो है q रहता था तो q ही लिख देते थे भागफल, यहाँ q ही भागफल लिख देते थे, देखिए q। लेकिन यहाँ नए q लिखेंगे इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ m नहीं लिखेंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक भागफल m लिख देंगे, भाजक गुने भागफल m कहिएगा, m भागफल नहीं। देखिए हम अभी निकाल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक और ये क्या है, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किए हैं तब आया है 3m। धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किए हैं तब 3m आया है, वर्ग किए हैं तब 3m और 3m + 1 आया। तो भाजक गुने भागफल m नहीं ना होगा धनात्मक पूर्णांक लगी, ये तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग में नहीं m आया है, धनात्मक पूर्णांक में माने हैं तो यहाँ तो भागफल कुछ भी आएगा। तो भागफल वही q है और शेष कितना भागा देना है 3 से, तो शेष कितना आएगा 0 1 और 2। अब हल करेंगे, लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो a बराबर क्या आ गया, b का मान कितना हो गया 3q + r। अब ये r है r, अब r का मान कितना रखेंगे 0 1 और 2। चलते हैं r बराबर क्या हो 0 हो, तो a बराबर क्या आ गया बताइए 3q + 0। r का मान 1 रखेंगे 3q + 1, r का मान 2 रखेंगे 3q + 2। तो a बराबर क्या आ गया 3q + 0, यानी a बराबर आ गया 3q। अब बताइए a क्या है आपका, तो a क्या निकाले हैं, a को क्या माने धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन आपको क्या निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है।
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3 से कट जाएगा या तो शेष 1 बचेगा। तो धनात्मक पूर्णांक निकल गया, तो इसका क्या करेंगे आप बताइए, वर्ग करेंगे। a बराबर 3q स्क्वायर कर देते, या स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9q स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 से कट्टे वाला, 3 गुने 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया 3। ये पूरा को हम क्या मान लेंगे m, जहाँ m का मान कितना 3q स्क्वायर, 3m के रूप में आ गया, यानी 3 से ही पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। अब बताइए r का मान अबरी कितना लेंगे, तब r का मान 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3q + 1, तो a बराबर आ जाएगा 3q + 1। अब क्या करेंगे, a बराबर 3q + 1 स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर 3q के स्क्वायर + 2ab, 2a के मान 3q, b के मान 1 हो गया, 3 के स्क्वायर 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q + 1। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 3, और q भी कॉमन है, तो q कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको किस रूप में कर रहा है 3m + 1, मैंने 3 से कट्टे के बात कर रहा है। तो हम खाली 3 कॉमन अगर लेते हैं तो 3 तिया 9 q स्क्वायर और 3 दूनी 6 2q और +1 साइड हो गया। इसको हम क्या मानेंगे 3, और इसको क्या मानेंगे m + 1, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर + 2q। m का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, यहाँ m का मान कितना है 3q स्क्वायर, और यहाँ m का मान कितना है 3q स्क्वायर + 2q। तो देखिए हम बताए थे एग्जाम्पल में m का मान आपको बदल सकता है। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ m का मान है 0, यहाँ m का मान कितना, यहाँ m का मान 0 है, यहाँ m का मान 1 है, यहाँ m का मान 5 है, यहाँ m का मान 8 है, मैंने m का मान बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो ठीक है, यहाँ m का मान बदला है। अगर आपको इच्छा रहता है, इच्छा ऐसे लिखे के कि 9q स्क्वायर + 6q है +1 है, और कहिएगा सर हम 3 भी कॉमन लेंगे और q भी तो ले सकते हैं, 3 तिया 9 हो गया और q अब +3 दूनी 6, q तो कॉमन हो गया +1, तो ये 3 हो गया। आई पूरा q सहित पूरा को मानना पड़ेगा कोची m, तो m का मान तो वही चीज़ आ गया, q से गुना कीजिएगा वही आ गया, मैंने एक के चीज़ है नहीं है। चलते अबरी r का मान अगर 2 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q + 2, ये आ गया। a क्या माने हैं धनात्मक पूर्णांक, अब आपको क्या निकालना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a बराबर कितना आया है 3q + 2, अब स्क्वायर कर देते हैं ये, तो क्या आप लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 3q के स्क्वायर अब +2ab, 2a के मान 3q, b के मान 2 + b स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q + 4। ई कौन रूप में है 3m में है कि 3m + 1 के रूप में है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 3m + 4 के रूप में है, नहीं। यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मैंने 3 अभी कॉमन है, ऐसे करना है 9q स्क्वायर + 6q और 4 को लिख दीजिए 3 + 1, 3 और 1 4। अब क्या करना है इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 और +3 दूनी 6q और 3 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1 जो बाहर था वो बाहर रहेगा, आ गया कितना 3, आई क्या आ गया m + 1। तो क्या लिख देंगे कि इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। आ गया, सिंपल से एकदम आ गया। पहले निकालना है धनात्मक पूर्णांक और फिर करना है उसका वर्ग। पहले हम निकाले, देख सकते हैं, पहले हम निकाले धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक जिसमें भाज्य चाहिए, भाजक चाहिए, भागफल चाहिए और शेष चाहिए। फिर लगाए हैं भाज्य बराबर इक्विलिब्रियम प्रमेय का भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस a बराबर 3q प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, मैंने अभी वर्ग था अभी घन कर रहा है, तो पहले धनात्मक क्या निकालेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे और फिर धनात्मक पूर्णांक जो आएगा उसका क्या करेंगे, वर्ग नहीं घन, घन मैंने इंग्लिश में क्यूब कहेंगे, मैंने पावर 3 देंगे। तो चलते हैं मानेंगे सॉल्यूशन। माना कि धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे, ए, इसको आप भाज भी कर सकते हैं, ए भाज निकल गया। और क्या चाहिए, भाजक, भागफल और शेषफल। तो चलते हैं भाजक, भाजक को बी से और फिर निकालेंगे भागफल, भागफल को क्यू से, फिर निकालेंगे शेषफल, शेषफल को आर से। तो देखिए यहाँ पर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक कितना, यहाँ भी शेष का मान 0 है तो भाजक 9 है, और भागफल m लिखेंगे, m ना है, m कब आया, जब घन किए, घन माने पावर 3। अभी हम क्या निकालें, धनात्मक पूर्णांक, पहले धनात्मक पूर्णांक निकलेगा तब घन होगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक का ना भागफल है, तो धनात्मक पूर्णांक का भागफल क्यों ही रख देते हैं। और शेष का मान कितना आएगा, भागा देना है 9 से, तो शेष कितना आएगा, 0 से लेके 8 तक ही आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, चलते हैं, अब भाज्य भी आ गया, भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया, तब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यूब प्लस क्या होता है r। तब a का मान, a बराबर क्या हो गया, b का मान कितना है 9, और q अब r का मान r दे देते हैं, बारी बारी से r का मान 0 1 2 रखेंगे। चलते हैं r बराबर क्या लेते हैं 0, सबसे पहले तो a बराबर क्या होगा 9q अब प्लस क्या होगा 0, तो a बराबर क्या आ गया 9q। a क्या है, धन, a को क्या माने हैं, a को माने धनात्मक पूर्णांक माने हैं। अब धनात्मक पूर्णांक आ गया तो धनात्मक पूर्णांक का क्या करे कह रहा है, घन, घन माने पावर 3, तो बोलिए क्या करेंगे, a बराबर 9q और पावर 3, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 गुने 9 81 होता है, 81 गुने 9 729, और क्यू पर पावर क्यू। इसको किस रूप में लिखना है, या तो 9m के रूप में, या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, माने या तो 9 से कट जाएगा, या तो शेष 1 बचेगा, या तो शेष 8 बचेगा। आप इस प्रकार चेक भी कर सकते थे। हाँ, धनात्मक पूर्णांक, पहले धनात्मक पूर्णांक क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, बहुत सारा है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक 0 है, इसका क्या करना है, घन, तो 0 के घन 0 कर दिए, 0 आ गया। अब 9 से भागा दीजिए 0 में, तो 0 बार के ही लगेगा, कट जाएगा, तो 0 बराबर क्या लिखेंगे, 9 गुने 0, 9 गुने 0 प्लस 0, देखिए से 0 आ गया, 9 से क्या हो गया, कट गया, 11 पर जा रहा है। अब धनात्मक पूर्णांक 1 लीजिए और 1 का क्यू कीजिए, तो 1 का क्यू 1, और देखिए 9 से भागा दीजिए, तो 9 से भागा दीजिएगा 1 में, तो कितना आएगा, 0 बार के लगेगा, तो 1 आएगा, तो कितना होगा, 1 बराबर 9 गुने 0 प्लस 1, 9 गुने 0 प्लस 1। अब 2 लीजिए धनात्मक पूर्णांक, 2 का घन कीजिए 8, 9 से भागा दीजिए 8 में, तो 0 बार के लगेगा, कट ये 8 आया, 8 बराबर क्या होगा, 9 गुने 0 प्लस 8, 9 गुने 0 प्लस 8, मैंने 8 शेष बचा। वैसे 4 लेंगे, 4 के क्यू करेंगे कितना, 64, 9 से भागा देंगे, 9 सत्ते 63 और 1 कितना होगा 64, देखिए शेष 1 बचा। 5 लेंगे, 5 के क्यू 125 होता है, 9 से भागा देंगे, कितना आएगा, 9 से भागा देंगे 13 से गुना करेंगे 9 में, 13 गुने 9 117 प्लस कितना आएगा 8। वैसे 6 के क्यू करेंगे तो 6 के क्यू आएगा 216, और 9 से भागा देंगे तो कई बार के लगेगा, 9 दूनी 18 और 18 3 चौका 36, तो
तो 24 9 216, शेष कितना आ गया 0। मतलब क्या देख रहे हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं उसका घन कर रहे हैं तो या तो पूरा पूरी कट रहा है या तो शेष 1 बचेगा या तो 8, 1 8 0 देख ही रहे हैं, 2 कभी नहीं आएगा, जबकि अजीब बात है, जबकि 9 से भागा दिए हैं तो शेष 0 से लेके 8 तक कोई भी आना चाहिए, लेकिन शेष सिर्फ आएगा 0 और शेष सिर्फ आएगा 1 और शेष सिर्फ आएगा कितना 8। ये सब शेष आ ही नहीं रहा है 2 से लेके 7 तक। लेकिन कब? जब धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे? घन। तो इस प्रकार इसको कैसे लिखेंगे? 9 गुने 81 के क्यूब, 81 9 729 आ गया 9 है, इसको क्या मानेंगे? m। यहाँ लिख देंगे m बराबर कितना? 81 क्यूब पर पावर क्यूब। अब r का मान क्या लेंगे? 1, तो 1 लेंगे तो कितना होगा? a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, a बराबर हो गया 9 क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक तो आ गया है, अब क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, माने पावर 3 दे दिए और यहाँ लगेगा a प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला। तो a प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला एगो गुणनखंड वाला होता है, एगो डायरेक्ट होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो a क्यू 9 क्यू और पावर 3 होगा प्लस बी क्यू तो 1 के क्यू प्लस 3 गुने ए स्क्वायर तो कितना 9 क्यू के स्क्वायर और गुने बी का मान 1 क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर भी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए का मान 9 क्यू और बी का मान 1 का बी स्क्वायर हो गया। 9 के क्यू 729 पर पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 9 के स्क्वायर 81 81 तिया 243 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 तिया 27 क्यू। अब किस रूप में लिखे कह रहा है? 9 के रूप में, 9 के रूप में 9 से भागा देना है। तो 9 क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 9 8 72, 9 1 9 आ गया, क्यू भी कॉमन है लेकिन जरूरी नहीं। अच्छा 1 है, 1 को अच्छा ये तीनों कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं और कितना आएगा यहाँ 9 दूनी 18 6 9 7 63 ये आ गया और यहाँ 9 तिया 27 क्यू प्लस 1। तो देख रहे हैं 9, इसको क्या मानेंगे हम? m प्लस 1। m बराबर अभी बदल गया क्या? 81 क्यू पर पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। इस प्रकार आ गया। अगला बार इस बार r का मान अभी क्या लेंगे? 2। तो r का मान जब 2 लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। तो a बराबर आ गया 9 क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे हम? a बराबर 9 क्यूब प्लस 2 आ गया, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक आया है। अब क्या करेंगे? घन, घन माने पावर 3, ये है b है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? 1 क्यू तो कितना लिखेंगे? 1 क्यू 9 क्यू पर पावर क्यू प्लस बी क्यू तो 2 के क्यू प्लस 3 गुने ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो कितना 9 क्यू के स्क्वायर गुने बी का मान 2 प्लस 3 गुने ए बी स्क्वायर तो ए का मान कितना 9 क्यू और गुने बी का मान कितना 2 के स्क्वायर बी स्क्वायर। 9 के क्यू कितना हो जाएगा? 729 पर पावर क्यू, 2 के क्यू 8 और 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर 81 और 81 दिया 243 और 243 दूना 486 क्यू स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 9 2 के स्क्वायर 4 9 चौका 36 और तिया 108 क्यू। अभी 8 को साइड कर लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 9 भी तो लाना है। 9 8 72, 9 1 9 हो गया प्लस 9 से भागा देंगे 9 5 45 3 6 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर और 9 से 12 में एक टोटल से होता है 12 और क्यू अब प्लस 8 को साइड कर देंगे। इस प्रकार 9 आ गया, इसको क्या मानेंगे हम? m प्लस 8। m बराबर क्या है? 81 क्यू प्लस कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। m का मान देखिए, m का मान क्या हो रहा है यहाँ? m का मान यहाँ आया है 81 क्यू पर पावर क्यू और यहाँ कितना आया है m का मान?
81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू। और यहाँ m का मान कितना है 81 क्यू 54 क्यू स्क्वायर और 12 क्यू। इसका मतलब है कि m का मान बदल रहा है। तो देखिए हम यहाँ बताए थे, तो यही तो आपका क्या था, m का मान था, ये वाला m का मान था। ये m का मान डिफरेंस है, बदल रहा है। 9m + 0 9m + 1 9m + 8 9m + 1 9 m का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वही तो m का मान यहाँ बदल रहा है। तो लिख देंगे कि इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m + 1 या 3m + 8 के रूप में होता है।